तो प्रश्न नंबर 7 हमको क्या दे रखा है कि 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक दोलक है जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उस कोण को रेडियन में ज्ञात कीजिए। उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न 15 सेंटीमीटर है और तीसरा प्रश्न 21 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोलक होता क्या है। मान लीजिए ये एक कील काट दी हमने और यहाँ से एक रस्सी बांध दी हमने, उस रस्सी को ऐसे पकड़ लिया हमने और यहाँ पे कोई वजन लटका दिया। अब जब इसको छोड़ेंगे तो ये रस्सी ऐसे जाएगी इधर, फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। तो ये इसका दोलन है। कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। ठीक है, तो यही तो रस्सी यहाँ तक जा रही है ना, तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये है। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, लंबाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो आपको ये जो कोण है उसका मान रेडियन में ज्ञात करना है, थीटा रेडियन ज्ञात करना है। उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी नोक द्वारा बनाए गए ये चाप है, इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका हल। हल भी पहले का देखते हैं, ठीक है। देखो, पहले हमें दिया क्या है, एक तो त्रिज्या दे रखी। जब इसको पूरा ऐसे घुमाएं तो एक वृत्त ही तो है और ये वृत्त की त्रिज्या है, इसको एक दोलन बोला है हमने। तो ये जो त्रिज्या है r बराबर कितना है? 75 सेमी। चाप की लंबाई कितनी देर की है? 10। और चाप की लंबाई को हम l बराबर लिखते हैं 10 सेमी। ठीक है, हम जानते हैं, जब रोज करते हैं तो जानते तो हैं, हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर होता है। चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या होता है। तो यहाँ से थीटा रेडियन बराबर एल कितना? 75, आर कितना? 10। 2 का 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 15 बटे 2 आया। थीटा रेडियन कितना आया? 15 बटे 2 रेडियन। और यही तो हमको निकालना था कि जो भी कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो ये पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इसी के स्थान पे दूसरा कर लेते हैं। दिया है r बराबर 75 सेंटीमीटर, दूसरे के अंदर सेम ही है। जो चाप की लंबाई है वो इसके अंदर अलग है, इसमें 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम जानते हैं कि थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर होता है, ये भी ठीक है। और ये जो हल कर रहे हैं ये दूसरा कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर ये जो चाप की लंबाई है ये कितनी है की बार? 15 सेंटीमीटर। अब सेम वही हल करना है। आर देर का है 75 सेंटीमीटर, एल देर का है 15 सेंटीमीटर। थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर होता है। एल कितना है? 15, आर कितना है? 75। 15 दूनी 30, 30 45, 4 60, 65, 75। थीटा रेडियन कितना आया? 1/5 रेडियन। बताओ दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया? तो ये दूसरी का हल हो गया। अब तीसरा कर लेते हैं। तीसरे में चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। चाप की लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। सूत्र यही रहने वाला है। तो थीटा रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? ये हल है 3 नंबर। त्रिज्या 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर। एल कितना है? 21 सेंटीमीटर। आर कितना है? 75। बताओ किससे कटता है? 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है क्या?
3 का ऊपर वाले में तो जाता है, नीचे वाले में अंकों का योग देखो 7 और 5 12, 12 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाता है। 3 संता 21, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजी 15। तो थीटा रेडियन कितना आ जाएगा 7/25। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 के 1, 2 और 3 तीनों प्रश्न हमने कर लिए।